सीओ ने हत्या से बचने के लिए औरत को एक तंबू में धक्का दे दिया। औरत कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसने जल्दी से उसे अपनी पत्नी होने का नाटक करने को कहा। फिर उसने अचानक उसे चूम लिया। बाहर के हथियारों ने यह देखा और वहाँ से चले गए। सीओ ने औरत को एक अंगूठी दी और फिर वहाँ से चला गया। घर लौटने पर उसकी माँ कई खूबसूरत औरतों को लेकर आई और बोली कि उनमें से किसी एक को अपनी पत्नी चुन ले। उन औरतों ने उसे अपने प्रोफाइल दिए, लेकिन सीओ ने सब फेंक दिए और माँ से कहा कि उसे पहले से ही किसी से प्यार है। यह सुनकर माँ गुस्से से भर गई। तभी खाना देने आई वही औरत वहाँ पहुंची। सीओ ने उसका हाथ पकड़कर माँ से कहा कि यही उसकी पत्नी है और उनकी शादी कल ही होगी। माँ चिल्लाई कि वह पागल हो गया है। तभी किसी ने औरत के हाथ में पहनी अंगूठी देखी। उसी पल औरत को सीओ की असली पहचान का पता चला। उसने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। दरअसल सालों पहले उसके पिता की मौत का कारण वही सीओ था। औरत ने दृढ़ता से कहा कि वह उससे कभी शादी नहीं करेगी। उसने अंगूठी फेंक दी और वहाँ से चली गई। लेकिन सीओ ने हार नहीं मानी। उसने औरत के दादा दादी को अगवा कर लिया ताकि उसे मजबूर कर सके। जब औरत पूरी तरह टूट चुकी थी तब सीओ की माँ वहाँ पहुंची। उसने औरत को $2 लाख दिए और कहा कि वह किसी और आदमी से शादी कर ले। औरत ने तुरंत हामी भर दी। अगले दिन शादी की तैयारियां वैसे ही हुई। सीओ दुल्हन को लेने पहुंचा, लेकिन जब उसने घूंघट उठाया तो देखा कि वह कोई और थी। उसने गुस्से में नकली दुल्हन से पूछताछ की। तभी उसकी माँ समय पर आ गई और उसे शांत रहने का आदेश दिया। सीओ पीछे हटा और अपने आदमियों को आदेश दिया कि उस औरत को तुरंत ढूंढ निकाला जाए। उधर वह औरत अपनी खुद की शादी की रस्म पूरी कर रही थी। जैसे ही शादी शुरू हुई, सीओ हेलीकॉप्टर से वहाँ पहुंचा दर्जनों अंगरक्षकों के साथ। वह औरत के पास गया और पूछा कि उसने कैसे हिम्मत की किसी और से शादी करने की। औरत ने डर छिपाते हुए दृढ़ता से कहा कि वह उससे कभी शादी नहीं करेगी। सीओ ने ताना मारते हुए कहा कि वह हमेशा उसकी ही रहेगी। फिर उसने धीरे से उसके माथे पर चूमा, लेकिन अगले ही पल एक हादसा हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। अगला पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें।